सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज शनिवार तुम नमाज होता है, इबादत करते होता है, कुरान पढ़ते होता है। भाई तू कर रहा कौन सा एहसान कर रहा है? भाई बेचारी सारा दिन काम काज करके घर की सफाई करके तेरे के बिरयानी बना के वो थक चुकी है, तभी तो तू बिरयानी खा के मस्जिद आया है। अब कौन सा एहसान कर रहा है कि अपनी बीवी को जाके जगा रहा है? भाई अगर वो सो गई है उसको आराम से सोने दीजिए। आप जाइए मस्जिद से बाहर जाके उस घर में मुसल्ला बिछा करके खूब रोइए। आपकी रोने की वजह से उनकी आंख खुल जाए और फिर आप दुआ में कर रहे हैं, अल्लाह मेरी बीवी बड़ी प्यारी है, दिन रात मेरे लिए मेहनत करती है, मजदूरी करती है, घर की सफाई और बच्चों का ख्याल रखती है। मैं घर से बाहर चला जाता हूँ मगर मेरी बीवी अपने मालों की भी हिफाजत करती है। ऐ मेरे मौला करीम मेरी बीवी की सेहत में, मेरी बीवी की जो है तंदुरुस्ती अता फरमा, सेहत में बरकत अता फरमा और उनकी तमाम बीमारियों को दूर फरमा। जब आप इस तरीके से दुआ मांग रहे होंगे, बीवी की कानों में यह आवाज जाएगी कि ये मेरा शौहर मेरे लिए इतनी दुआएं कर रहा है, उसके दिल में भी मोहब्बत जागेगी और उसी मोहब्बत के मारे में वो भी वजू करेगी और वजू करने के बाद वो भी मुसल्ला एक दूसरे कोने में बिछा करके नाजुकात अल्लाह के सामने उठाएगी और वो फिर दुआ करेगी, ऐ मेरे मौला करीम मेरा शौहर बड़ा नेक है, दिन भर मजदूरी करता है, कभी हाथ लगता कभी नहीं लगता, कभी बिजनेस कामयाब होता कभी नहीं होता। ऐ मेरे मौला करीम मेरे शौहर के कमाई में बरकत अता फरमा। कसम खुदा की जितना प्यारा घर होगा वो जो शौहर बीवी के लिए दुआ कर रहा हो और बीवी शौहर के लिए दुआ कर रही हो। अब इधर से भी रोने की आवाज, इधर से भी रोने की आवाज, बच्चे बीच में सो रहे थे, अचानक बच्चों की आंख खुली, बच्चों ने देखा क्या माजरा है, इधर माँ रो रही है, इधर बाप रो रहा है, परेशानी क्या है? अब बच्चों की आंख खुली, बच्चों ने देखा कि माँ बाप क्या दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरा बेटा बड़ा मेहनत कर रहा है, स्कूल और कॉलेज में टॉप लाना चाहता है, तो पता नहीं किसे किसे अच्छे नंबर दे देता है। ऐ मौला मेरे बच्चे को भी अच्छे नंबर से नवाज दे, मेरे बच्चे को टॉपर बना दे, मेरे बच्चे को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऐसा टॉपर बना के दुनिया रश करने पर मजबूर हो जाए। जब बच्चे की कानों में ये आवाज पहुंचेगी तो बच्चा क्या करेगा मेरे भाइयों? बच्चा भी उठेगा, वो भी अपना जो है मुंह हाथ धोएगा, वजू करेगा और फिर मुसल्ला बिछा करके अपने रंग को राजी करने के लिए वो भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ये तरीका कैसा है और डांट टपट का तरीका कैसा है? इसलिए मेरे साथियों आज के दिन, आज की रात बड़ी फजीलत वाली रात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा पहुंच गई और पहुंचने के बाद देखती क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा अर्हमनी उम्मती, अल्लाहुम्मा अर्हमनी उम्मती। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे उम्मत पर रहम फरमा दे, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे उम्मत पर रहम फरमा दे। मेरे साथियों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना देख करके हज़रत आयशा से रहा न गया। हज़रत आयशा ने जाके दोनों सर को पकड़ लिया और कहा, अल्लाह के नबी बस कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो रूह न निकल जाए, आपकी हलाकत न आ जाए। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ आयशा तू यहाँ क्यों आ गई? क्या तुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं तेरे साथ कोई खयानत करूंगा? आज की रात बड़ी प्यारी रात है। आज की रात अल्लाह तबारक व तआला बनो किलाब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमा दिया करते हैं। इसलिए मैं अपने रब से उम्मत को बख्शवाने के लिए आया हूँ, उम्मत की माफी मांगने के लिए आया हूँ। मेरे साथियों आज की रात अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए, माफी मांगिए, अल्लाह तबारक व तआला से रोजी रोटी मांगिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चंद लोगों की मग़फ़िरत आज भी नहीं होती, चंद लोगों की मग़फ़िरत आज भी नहीं होती। आज जबकि रहमत की बारिश हो रही है, जो तौबा कर रहे हैं माफी मिल रही है,
मगफिरत नहीं हुई होती। और मैं से दो एक बातें मैं बता करके अपनी बात खत्म करूंगा, इसलिए कि मैं मुसलसल लंबे सफर में था, कई आधे हिंदुस्तान का सफर करके हमारे सदर साहब के इसरार और आप सबकी मोहब्बत, बापूजी नगर और हीरा मस्जिद वालों की मोहब्बत में भूल नहीं सका। इसलिए सफर को बीच में रोक करके मैं कल रात तकरीबन 3 बजे यहाँ पहुंचा कि नहीं, बापूजी नगर वाले इतनी मोहब्बत से बुलाते हैं तो मुझे जाना चाहिए। मैं ये सोच करके आ गया, इसलिए ज्यादा देर तो नहीं, बस थोड़ी 2-4 बातें और आपसे मैं करूंगा। जाने का बिल्कुल माहौल न बनाए और हो सके तो अब सब के बैठे, ताकि पीछे जो नीचे लोग जा रहे हैं उनको भी जगह मिल जाए, क्योंकि इस हॉल में जो रहता है ना वो मामूल रहता है। हदीस में आता है मन सज्जा सुस्सा, जो कट गया वो कट गया, समझ में आया, और जो जुड़ गया वो जुड़ गया। इसीलिए जमात की फजीलत है, जमात की नमाज की फजीलत इसी माने कर है। अकेला पढ़ेगा वसवसा आएगा, ध्यान कहीं और रहेगा। जब जमात के साथ पढ़ेगा तो इमाम साहब उसके जालिम हो जाएंगे, उसका दिल दिमाग कहीं और घूम रहा है, मगर नमाज तो इमाम साहब पढ़ रहे, सवाब इमाम साहब की बरकत से आपको मिल रहे हैं, आपसे इनको कुछ नहीं मिल रहा। आप ये बस जो 15,000 दिया 20,000 दिया तो बहुत बड़ा कमाल करता है, 20,000 आज का आदमी कुली करके कमा लेता है। ये तो उलमा की कुर्बानी है। उन्होंने कभी पैसे को नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि ये मुसल्ला, ये नियामत, ये हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। हमें मिल जाए तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा रोजा रखेंगे, मगर इमामत के फराइज को हम अंजाम देंगे। नतीजा ये हुआ, आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहां पर हमारा इमाम और मुअज्जिन जो है अपनी कुर्बानी देकर के मस्जिद को आबाद न किया। बहुत सारा कंपनी मिल जाएगा आपको सीओआई में, क्यों नहीं भाई, तनख्वाह कम नहीं रहता। कंपनी वाले स्ट्राइक किए हुए, क्या बात है। अभी कुछ दिन पहले मैं अखबार में पढ़ा था कि हमारे कर्नाटक के जो जितने भी सेंट्रल सर्विस में वो लोग स्ट्राइक पे जाने वाले, गया नहीं गया मुझे मालूम नहीं, मैं सफर में चला गया था तो गया है नहीं गया मालूम नहीं, मगर पढ़ा था मैं कि वो लोग स्ट्राइक पे जाने वाले। क्यों भाई, तनख्वाह कम है। अगर किसी आलिम ने स्ट्राइक किया, किसी मदरसे वाले ने, मस्जिद वाले ने, भाई लॉकडाउन है, आधी तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं देंगे तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह, अरे अल्लाह हमें खिलाएगा। और मौलवियों को अल्लाह इतना अच्छा खिलाता है कि किसी और को खिलाता भी नहीं। क्यों? इसका ताल्लुक अल्लाह से होता है, अल्लाह के ऊपर भरोसा कर लिया। इसमें जैसे परिंदों को देखिए, हराम चीज नहीं खाती, वो लोग हलाल खाती है, उनकी कोई दुकान नहीं होती, कोई तिजारत नहीं होती, मगर भरोसा उनका अल्लाह पर होता है। अल्लाह तबारक व तआला उनको सुबह को खाली पेट निकालता है अपने घोंसलों से, मगर शाम में जब परिंदा अपने घोंसलों में आता है बिना किसी तिजारत के पेट उनका भरा हुआ होता है। अल्लाह पर जो भरोसा करता है, अल्लाह तबारक व तआला गैब से उनकी मदद फरमाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि चंद लोगों की मगफिरत आज भी नहीं हुई, उनमें से नंबर 1 दाइमी शराब पीने वाला, मुसलसल शराब में लत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या मुसलमान शराब पी सकता है? उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर कोई शराबी शराब पिए और इसी हाल में उसका इंतकाल हो गया कि वो नशे में था, तो कुफ्र वाला मौत पे मरा है, ईमान की मौत में नहीं मरा हुआ। अब हमें अफसोस तो तब होता है कि जब हम शराब की दुकानों में टोपी लगे हुए नौजवान नजर आता है, और आप शायद दिल दिल में कह रहे होंगे मौलाना कौन सी बेवकूफ वाली बात कर रहे हो आपको पता नहीं है कि आप नशे के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल कर दिए गए, नए नए रास्ता हमारे नौजवानों ने ढूंढ लिया। मैंने कहा वो क्या बात है? कहा कि नौजवान लोग सिर्फ शराब से नशा नहीं करते, आजकल नौजवान लोग एक खांसी की सिरप आती है कुरैश नाम से, वो पी करके नशा करते हैं। उसके बाद कहा कि कुछ नौजवान पेट्रोल से नशा करते हैं, कुछ नौजवान शुरशन से नशा करते हैं, कुछ नौजवान
करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे नौजवानों, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हो। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट में बच्चे को रखा, माँ के पेट में बच्चे को रखने के बाद आप अपने डॉक्टरों से पूछ लेना, या कोई अगर मेडिकल साइंस का बच्चा यहाँ पर बैठा हो, वो मेरी बात को गौर से सुनना, आपको मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब माँ के पेट में इस बच्चे को रखा तो तकरीबन जो है 90 डेज तक ये बच्चा माँ के पेट में गोश्त का लोथड़ा रहता है, गोश्त का टुकड़ा रहता है, उसमें कुछ नहीं रहता। उसके बाद आगे उसकी तरक्की होती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, अल्लाह तबारक अलम नकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा। और आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीब व गरीब बात फरमाई, अलैस ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, नौजवानों, बाप के सामने अकड़ के बात करने वालों, सीना तान के बात करने वालों, पहलवान बन के बात करने वालों, जमीन पे जोर जोर से पाँव को पटक पटक के चलने वालों, जरा पटक खोल के ऐसा लहराने वालों, और हाथ पे ब्रेसलेट डाल के यूं घुमा के लोगों को दिखाने वालों, और यहाँ सोने के जो है चैन पहन करके चाय की दुकानों में जरा टिंग मारने वालों। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा। अरे तू किस बात में फख्र कर रहा है, किस बात से घमंड कर रहा है, किस बात में अकड़ रहा है, किस बात में अपने माँ बाप को सता रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारी पैदाइश मैंने एक गंदे पानी के कतरे से किया, कूदते हुए मनी से किया। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। पढ़ो कुरान करीम के 29वां पारा सूरतुल क़ियामा की तिलावत करो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा। फिर हमने उसको एक लोथड़ा बनाया, यानी उस गंदे पानी को लोथड़े में तब्दील कर दिया। उसके बाद फिर हड्डियां चढ़ाई, उसके बाद फिर मैंने उसको बराबर सराबर करके इधर दो हाथ इधर दो पाँव, और उसके बाद फिर तुम्हारे पूरे जिस्म को बनाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हो, मेरे बंदे तू ये कैसे गाफिल हो गया कि अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। तू कैसे ये गाफिल हो गया कि तुझे ऐसे छोड़ दिया जाएगा, तुझे तेरे से कोई हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा, तुझे जो है ऐसे ही जो है छोड़ दिया जाएगा। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबस व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ बंदो कैसे तुम गुमान कर रहे हो, तुमको मैंने यूं पैदा किया, जानवर के तरह छोड़ दिया, तुम्हें हिसाब व किताब नहीं देना पड़ेगा, बल्कि तुम्हें हिसाब व किताब भी देना पड़ेगा, और मेरे पास वापस लौटा ही नहीं जाओगे। इसीलिए जब हमारे कोई मर जाते हैं तो हम मिट्टी देने के वक्त क्या कहते हैं, मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह तबारक व तआला का बंदा कह रहा है, ओ मेरे प्यारे बंदे, तुझे आज मैं अपने हाथों से इस मिट्टी में दफन कर रहा हूँ, इसलिए कि तू इसी मिट्टी से बनाया गया था, फिर इसी मिट्टी में लौटाया गया, फिर इसी मिट्टी से दोबारा वापस जिंदा किया जाएगा। फिर अल्लाह के सामने तेरी हाजिरी होगी। वहाँ पर जो है अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जब बंदे की हाजिरी होगी तो बंदा कहेगा, बंदा झूठ बोलने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? झूठ बोल के आदत है इंसान। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।